औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 3 ज़िलहज्जा। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। आपका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम इस्माइल था। आप बुखारा के रहने वाले थे। आपकी पैदाइश इसी शहर में 13 शाबान 194 हिजरी में बाद नमाज जुमा हुई। बचपन ही में आपके शफीक वालिद का साया सर से उठ गया और तालीम और तरबियत के लिए सिर्फ वालदा का सहारा रह गया। बचपन में ही इमाम बुखारी की बिनाई चली गई थी। वालदा को बहुत सदमा था और बारगाह इलाही में ओहो आहुजारी करती थी। रात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। वो फरमा रहे थे कि तेरी दुआ कबूल हुई। सुबह देखा तो बेटी की आंखों में रोशनी लौट आई थी। अल्लाह अकबर। आप बड़े ज़हीन और फ़तीन थे। बचपन ही से हदीस का बेइंतहा शौक़ था। कोई हदीस सुनते तो फ़ौरन याद कर लेते। चुनांचे ख़ुद फरमाते थे कि मुझे 1 लाख सही हदीस और 2 लाख गैर सही हदीस याद हैं। आपने तकरीबन 23 किताबें लिखी, जिनमें से आपने बुलंद पाया तसनीफ़ सही बुखारी है। आपने इस किताब को लिखने में तक़वा तहारत का बेइंतहा एहतमाम किया और इस शान से तरतीब व तदवीन का आगाज़ किया कि जब एक हदीस लिखने का इरादा फरमाते तो पहले गुस्ल करते, 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर इसके बाद एक हदीस तहरीर फरमाते। इसी तरह 16 साल की मुद्दत में ये किताब मुकम्मल हुई। इसको हदीस के ज़ख़ीरों में सबसे सही तरीन किताब मानी गई। इमाम बुखारी 10 शव्वाल 256 हिजरी में बाद नमाज इशा इनका इंतकाल हुआ। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत। हीरा और कोयला। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, इसने ज़मीन के अंदर बहुत सी धात पैदा कर दी। इनमें से पत्थर की शक्ल में हीरा और कोयला भी निकलता है। साइंसदानों का कहना है कि हीरा और कोयला एक ही जिन्स की 2 अलग अलग शक्लें हैं, मगर वो हकीकत में कार्बन है। वो कौन सी ज़ात है जो कार्बन जैसी चीज़ को कभी हीरे की शक्ल देकर रोशन और चमकदार बना देती है और कभी कोयले की शक्ल देके इसे स्याह और बदसूरत बना देती है। यकीनन अल्लाह ही की ज़ात है जो एक जिन्स की चीज़ों को मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील कर देती है। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज के बारे में शौहर के भाइयों से पर्दा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना महरम औरतों के पास आने जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी ने अर्ज़ किया, देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो तुम्हारे लिए मौत है। यानी जिस तरह मौत से डरा जाता है, इसी तरह शौहर के भाइयों से डरना चाहिए और पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। इसको उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुखारी में रवायत किया। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, यानी रुकू में हाथों को घुटनों पर रखना। हज़रत अबी हमीद अस्साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिरमिज़ी में रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाते तो अपने हाथों को घुटने पर रखते। ऐसा लगता था जैसे इसको पकड़ रखा हो और दोनों हाथों को थोड़ा मोड़ कर पहलुओं से अलग रखते थे। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत। खाना काबा को देख कर दुआ मांगना। हज़रत अबी उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 मौक़ों पर आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दुआ कबूल होती है। इन्हीं में से एक काबा शरीफ पर नज़र पड़ते हुए दुआ करना है। मफ़हूम इसका यह है कि सबसे पहले काबा पे जहाँ से नज़र पड़े हाथ उठाए, फिर दुआ मांगे, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। अनवान नंबर 6 एक गुनाह के बारे में, यानी ज़मीन नाहक लेने का अज़ाब। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुखारी में रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी दूसरे की ज़रा सी ज़मीन भी नाहक ले ली, इसको क़यामत के रोज़ 7वीं ज़मीन तक धंसा दिया जाएगा। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में, सबसे ज़्यादा खौफ की चीज़। हज़रत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि कहीं अल्लाह ताला तुम पर ज़मीन की बरक़ात को ना ज़ाहिर कर दे। पूछा गया कि ज़मीन के बरक़ात से क्या मुराद? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की रंगीनें, इसकी खूबसूरती और ज़ेब व ज़ीनत।
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 13۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج جن کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک مکار جن پریشان کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر علمی لا یجاور ذوہن بر ولا فاجر، من شر ما ذرا فی الارض ومن شر ما یخرج منها ومن شر ما یخرج من السماء وما ینزل منها ومن شر کل تارک انا تارکا یترک بخیر یا رحمان۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے میری وہ پریشانی ختم کر دی۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ مت بنایا کرو، یعنی نیک اور اچھے کام نہ کرنے کی قسمیں مت کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔